नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 13 जुलाई 2026 और दिन आज हो चुका है राजेश भाई साहब मंडे का। तो बोलो हर हर महादेव। और चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में आलू के बाजारों से क्या कुछ रिपोर्ट निकल के आ रही है, कैसी स्थितियां जो है वो आलू के बाजारों में चलती बनती नजर आ रही है, ग्राहकी का क्या कुछ रुख है और आज मंडी में आवक जो है वो कितनी आई है, डिमांड और सप्लाई जो है वो क्या चीजें बयां कर रही हैं, क्वालिटी जो है वो लगातार मंडी में आलू की कैसी पहुंच रही है और उस क्वालिटी से क्या कुछ भाव चलते और बनते नजर आ रहे हैं। क्योंकि हमने आपको लगातार दिखाया मंडी में, चाहे शुक्रवार का दिन रहा हो चाहे शनिवार का दिन रहा हो, मंडी में अच्छी रौनक रही, अच्छी गिराकी रही, अच्छा उठाव रहा, भाव भी बने। और आज सोमवार का दिन है, आज भी महत्वाकांक्षाएं जो वो जागृत रहती हैं, क्योंकि सभी लोग बड़ी आस लगा करके मंडियों में गाड़ियां भेजते हैं, चाहे किसान हो चाहे व्यापारी हो। उनको ये आस होती है राजेश भाई साहब कि मंडी में अच्छा भाव मिलेगा और अच्छा आलू बिकेगा। तो चले एक बार आपको दिखा देते हैं। ये देखिए मौसम की गतिविधि आप देख लो, मौसम जो है वो खुल चुका है और पिछले 2-3 दिन से कोई बारिश नहीं है, लेकिन उमस जो है वो लगातार बनती जा रही है, क्योंकि पहले ठंडक थी और अब कहीं ना कहीं गर्मी का माहौल है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में आलू का क्या कुछ भाव बन रहा है। तो चलिए हमारे साथ में जुड़ चुके हैं गोपाल भाई साहब, उनसे बात करते हैं। भाई साहब जी नमस्कार। नमस्कार जी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम भाई जय साहब। भोले बाबा की, जय खाटू श्याम बाबा। कैसे हैं आप? राधा रानी मैया की। जी। ठीक है जी, बढ़िया। कृपा प्रभु की, जी उन्हीं की कृपा से चल रहा है सब। जी। और भाई साहब हमेशा बनी रहे, हम तो ये कहते हैं। सब उनकी तो कृपा। कहेंगे हर हर महादेव। महादेव। तो गोपाल भाई साहब आज प्रभु की कृपा से क्या कुछ हुआ है, क्या स्थिति है? सबसे पहले तो आज ये बताओ मंडी में आवक कितनी आ गई? आवक थोड़ी सी ज्यादा है, 128-30 गाड़ी की आमदनी है। जी। आवक थोड़ी ज्यादा हो गई। आवक अगर ये 100 के आसपास रखते ना तो आज भी थोड़ा बहुत बम फट जाता। वैसे शनिवार शुक्रवार सही रहा, हिसाब किताब बिक्री सही रही। और मैं एक बात बता दूं, आज भी खैर बाजार मद्दा नहीं रहेगा, बाजार ठीक ही रहेगा। ठीक रहने का कारण ये है कि शनिवार और इतवार को सेल अच्छी हुई थी। शुक्रवार को सेल सबसे बढ़िया थी। शनिवार को भी बिक्री अच्छी थी। कुछ शनिवार को फड़ों पे 12-13 हजार कट्टे रह गए थे, तो 2-3 हजार कट्टे उठ भी गए होंगे। 10 हजार कट्टे हैं, ज्यादा कट्टे नहीं है फड़ पे। और वो हल्के आलुओं को गुल्ली है, कोई गुल्ला है, कोई किर्री है, कोई काट है, कोई लाल है, जो नहीं बिक रहा दागी है, वैसे पड़े हैं। तो कुछ छट भी गए हैं कल। तो आलू की बिक्री अच्छी आज भी निकलनी चाहिए, ऐसी बात नहीं, अच्छी निकलेगी। तो गोपाल भाई साहब पहले तो ये बताओ कितनी कितनी गाड़ी कहाँ से आई, फिर हम ना एक महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे आलू के ऊपर। गाड़ियां देखो जी, चिपसोना की 29 है, सूर्या की 26 है, डायमंड की 7 है, लाल की 14 है, स्टोर से 30 गाड़ी है, संभल की 2 है, पंजाब की 6 है और गुजरात की 2 गाड़ी। सबसे ज्यादा गाड़ियां जो हैं चिपसोना सूर्या में किसकी बड़ी है जी? चिपसोना की ज्यादा है, दोनों बराबर हैं, 3 गाड़ी का फर्क है। सबसे ज्यादा ये स्टोर बढ़ गया, 30 गाड़ी। 30 गाड़ी। 30 और गाड़ी। स्टोर में ज्यादातर कौन सी आती है जी? स्टोर में ज्यादातर 37-97 आलू आता है, हाईब्रिड भी आता है और उसमें कुछ गाड़ियों में चिपसोना भी होता है, गीला आता है, सब तरह का आलू होता है, कुछ सूर्या भी आ जाता है जी। अच्छा, आज मैं ये देख रहा हूँ कि हमारी मंडी में ना फड़ों के ऊपर भाई साहब जो है ना वो माल कम दिख रहा है। कम हुआ, माल कम हुआ। हाँ। जो पहले कट्टे पहुंच गए थे 18,000 20,000 तक, वो कट्टे अब सिमट के आ गए 10,000 पे। अच्छा जी। 10,000 पे आ गए। 13,000 शनिवार की काउंटिंग थी, 13,000 कुछ कट्टों की, तो 3-1 हजार कट्टे उठ भी गए होंगे, 3-4 हजार, 9-10 हजार कट्टे हैं। और कट्टे वो भी जो हल्के पड़े। और बढ़िया माल जो है, जो भी है हल्के माल जो भी है, आज जो गाड़ी आई है सेल होगी, ऐसी बात नहीं, बिक्री अच्छी रही। अच्छा, 3,000 कट्टे के हिसाब से मान लें 12-13 गाड़ी, 12-13 गाड़ी का माल है। 10 गाड़ी, 10 गाड़ी 300 कट्टे की आती है गाड़ी, 300, 350, 350 है ना? तो 10 एक गाड़ी इतवार को उठता है। 10 गाड़ी अगर वो उठ गया तो हम ही मानेंगे 130 गाड़ी अगर आज है तो 120 ही मानो 120 टोटल 120 माल बिकने के लिए ना जी। लेकिन क्या लगता है भाई साहब, ये जो आलू बिका है हाँ। अपने फड़ों से, ये क्या शनिवार शुक्रवार की दिन है? शनिवार शुक्रवार की दिन मानो आप। जो पीछे 4 दिन पहले जो बारिश हुई थी ना, तो बारिश हुई थी, 2 दिन ग्राहक नहीं निकला था। बुधवार और वीरवार ग्राहक बहुत कम रहा था। बुध वीरवार ग्राहक कम रहा, बरसात में उनके भी आलू नहीं बिके। अच्छा, मौसम ठंडा हुआ, उसका भी फर्क पड़ा। तो शुक्रवार शनिवार बिक्री बिल्कुल सेल जबरदस्त हुई और सब्जी भी कमी हुई। सब्जी भी जो बरसात हुई, लोकल सब्जियां कम आई, जो आसपास से आती हैं सब्जियां कम आई, तो आलू का उठान बढ़ा। और सब्जी इन दोनों लोग, पहले भी मैंने बताया था, कीड़े हो जाते हैं इन दिनों, नहीं खाता कोई, पालक भी नहीं खाता और उसमें बैगन में भी कीड़े हो जाते हैं, गोभी में भी कीड़े हो जाते हैं, तो नहीं खाता। अच्छा, फ्रूट भी जो है, फ्रूट भी कम होता जा रहा है। फ्रूट जामुन खत्म है, आम भी अब महंगा हो गया। आम जो बाजार में 30-35 रुपए किलो बिक रहा था, अब 70-80 रुपए किलो बिक रहा है। तो आम आदमी की पकड़ से बाहर है। उसके बाद ये मान लो आप, आम के बाद आम भी महंगा हो गया, ये भी महंगा है।
और भी जो फल आ रहे हैं, लीची खत्म हो गई लीची जी, खत्म हो गई, कई फल खत्म है। तो जामुन पहले खत्म। जामुन खत्म, कई लोग ना पहले फल में ही, पपीता 70-80 रुपए किलो मिल रहा है, पहले 20-25 रुपए किलो मिल रहा था। तो हर चीज तेज है, सस्ती क्या चीज है? अदरक देख लो महंगा है, प्याज महंगा है, सही लहसुन बात। महंगा है, टमाटर महंगा है, हर चीज महंगी है। एक ये बस आलू सस्ता है। आलू ये समझ लो, मैंने पहले भी कहा था कि अब क्या कहूं मैं आपको, ये बहुत सस्ती चीज है, इससे सस्ती चीज कुछ भी नहीं है। और गरीब आदमी का जो है ना पेट भरने का एक आधार यही है। जो बेचारा दिल्ली में आया, 4-5 बच्चे, 3-4 फैक्ट्री में नौकरी कर रहा है, 3,000 किराया दे, सब वो कहेगा चल भाई 2-3 किलो आलू ले चलो, आलू ही 2-3 टाइम सब्जी बन जाएगी। गरीब आदमी का आहार है ये। आलू बिल्कुल सबसे बढ़िया चीज है, आलू सब्जी का राजा है, इससे बढ़िया चीज कुछ हो नहीं सकती, ना कुछ है। लेकिन एक बस ये विडम्बना है, चाहे जो भी कहो, इसका रेट बहुत कम है। रेट ऐसा नहीं होना चाहिए। भूसा जो है वो भी 13-14 रुपए किलो मिल रहा है। जो जानवर जो खल खाते हैं, खल भी 20 रुपए किलो है, लेकिन ये आलू मद्दा ज्यादा हो गया, इस वजह से चाहे जो भी समझो। अच्छा भाई साहब, एक चीज है बताओ, हाँ। जैसे 130 गाड़ी मंडी में है बैलेंस और फ्रेश मिला के, हाँ। इसमें वीआईपी आलू कितनी गाड़ी होगी? वीआईपी गाड़ी ज्यादा 20-25 गाड़ी होंगी। 25 गाड़ी लगा लें? 25 गाड़ी होगी। 25 गाड़ी में ये जो अलीगढ़ साइड की जो स्टोर की 10 गाड़ी है ना, 10 गाड़ी में तो 2-3 गाड़ियां ही होंगी, ज्यादा नहीं है, 2-3-4 गाड़ी होंगी, और वो सुबह सुबह बिक जाती है। और 25 गाड़ी में इस वजह से कह रहा हूँ, उसमें चंदोसी का भी आलू है वीआईपी, हाँ। चिप सोना सूर्या, वो तो वीआईपी बना के आता है, फर्स्ट क्लास होता है। लेकिन जब रेट बढ़ता है ना, जब बाजार में उठान बढ़ता है ना, तो हल्का भी बिकता है। हल्के को हल्का मत कहो। सही बात है। हाँ, हल्के को हल्का मत कहो, हल्का भी बढ़िया बिकता है। हल्के को हम हल्का क्यों कहेंगे? कोई आदमी हल्का नहीं है, ना कोई आलू हल्का, ना कोई सब्जी हल्का। सब अपने आप में अपने लिए परमात्मा ने भेजा है। परमात्मा की कृपा से सब्जी पैदा हुआ, परमात्मा की कृपा से इंसान एक बन बना दिया। ये भैया ये करेंगे, ये करेंगे, ये मोची है, नाई है, ये धोबी है, ये डीएसपी है, एसपी है, एक बन बना दिया। बन ना बने तो काम नहीं होगा। हल्के को हल्का मत कहो। जब तेजी आती है तो हल्का भारी सब बिकता है। जब देश में खुशहाली होती है ना, तो सब खुश रहते हैं, सब खुश रहते हैं। सही बात है। और गोपाल भाई साहब, आपकी भावनाएं भी बड़ी प्यारी लगती है मुझे। अच्छा ये बताओ भाई साहब, आज जैसा सोमवार का दिन है जी, तो ग्राहकी कैसी है आज? ग्राहकी अच्छी है, पीछे दिखा दो ना आप, ग्राहकी ठीक है, ग्राहक पूरा निकला है, कमती नहीं है, ग्राहक पूरा है। और ग्राहक अब निकलेगा भाई साहब, अब बिक्री सही हो गई। अब जो पब्लिक भी जो बिहार से आनी थी वो भी आ गई, स्कूल भी खुल गए, कॉलेज भी खुल गए, मैंने पहले बताया था। और जो लेने वाले जो ले रहे हैं, कंटीन वाले भी आलू ले रहे हैं, चिप्स फैक्ट्री वाले भी ले रहे हैं, सब ले जा रहे हैं। जो तैयारियां कर रहे हैं त्योहार की, त्योहारों पे भैया हम चिप्स इतना बेचेंगे, ये इतना बेचेंगे, लच्छा इतना बेचेंगे, नमकीन इतना बेचेंगे, पैकिंग करेंगे, वो सब तैयारियां हो रही है। मैंने दोबारा पहले भी बताया था और अभी बता रहा हूँ, अब बिक्री खुल गई है, बिक्री नहीं रुकती। अब बिक्री चल जाएगी। आज 12 तारीख होगी, 12-14 दिन हो रहे सावन के। सावन स्टार्ट होते ही रोज आलू की बिक्री दुगनी तुगनी बढ़ेगी, खूब खपत होगी। 10-20 गाड़ी की खपत बढ़ जाएगी अगले महीने से। अगले महीने से 30 गाड़ी की खपत बढ़ी। अभी तक हम 60 गाड़ी बेच पाते थे, 100 गाड़ी आती थी, 60-65 गाड़ी, लेकिन अब हम 100 गाड़ी बेच पाएंगे परमात्मा की कृपा से। यानी लेकिन 130-35-40 गाड़ी आएगी, आएंगी 135-40-100 बिकेंगी। लेकिन फिर भी मैं किसान भाइयों को ये कह रहा हूँ, उनके हाथ में है तेजी और मंदा, उनके, हमारे हाथ में नहीं है। हम कुछ नहीं कर सकते तेजी मंदा। अगर वो रावल को रोक के चलेंगे, थाम के चलेंगे, हर मंडियों में बांट के भेजो ना आलू, जरूरी है यही भेजना। यहाँ क्यों भेज रहे हो आप? हर मंडियों में भेजो, और यहाँ भी भेजो, जहाँ आपको पड़ता लगे वहां भेजो। लेकिन आवक को रोक के चलोगे तो आपके जो डिमांड, माल कम होगा, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से। जब डिमांड ज्यादा होगी, माल कम आएगा, अपने आप तेजी होगी। यहाँ डिमांड है 70-80 गाड़ी, 100 गाड़ी की, आप भेजो 80-85-90 गाड़ी, देखो बाजार तेज रहेगा। और अभी थाम के चलो ना, अभी तो टाइम है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5-6 महीने। 6 महीने बहुत होता है, पता नहीं क्या होना, कल का नहीं पता क्या होना। 6 महीने में हो सकता है कोई 1 महीना ऐसा झटका तेजी का लग जाए और कुछ लग जाए। मैंने कल एक बात और सुनी, मैंने सुना रूस और रसिया जो है वो आलू की डिमांड कर रहे हैं फिर दोबारा। वहां जा रहा था, मेरे ख्याल वहां पे कुछ वो जा रहा था, कुछ मसाले वगैरह, मसाले उन्होंने फेल कर दिए, मसाले फेल कर दिए। मैंने कुछ ऐसा मोबाइल पे देखा और समाचार में भी सुन रहा ना, मसाले उन्होंने फेल कर दिया, तो उस सब्जी की डिमांड कर रहे हैं आलू की। तो आलू जा सकता है, कोई ऐसी बात नहीं। और निकल जाए और हवा बन जाए तो हवा से ही आलू तेज होता है। हवा बन जाए, रूस गया, चाहे चला जाए 1,000 1 लाख कट्टा ही, चाहे 50,000 कट्टा ही चला जाए, एक हवा बन जाएगी। भैया रूस जा रहा, अब तो हम ना बेच रहे, किसान भाई कहेंगे हम ना बेच रहे भैया, 1000 को ना बेच रहे कट्टा, 1200 को ना बेच रहे, और 1200 करते करते 1600 हो जाएगा। एक हवा बन जाएगी ना, चाहे 1 महीने के लिए तेजी आएगी जरूर। अच्छा, मैंने भी वैसे एक चीज देखी है, जो मैंने देखा है वो बता रहा हूँ, कि जैसे कुछ लोग यही बोलते रहते हैं ना, तेजी आएगी नहीं, आलू फिकेगा, आलू मंदा बिकेगा। सुनो ना, तो पता क्या है, ऐसा ही कहीं ना कहीं होने लगता है। लोग बेचारे जो किसान होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं जो है वो मेहनत ज्यादा करते हैं, जी जी, और सामने वाला कोई चीज अगर कह दे तो उसकी बात पे भरोसा भी ज्यादा करते हैं। तो उनके दिमाग में भी होता है, अरे यार मंदा रहेगा, यार फिकेगा, फिर हबड़ा तबड़ी मस्ती है। और जब कहीं ना कहीं इंसान कोई सही राय देता है कि यार देखो आप इस तरह से निकालो, आप ऐसे करो तो ऐसे आलू का भाव मिल जाएगा, तो फिर बाजार बने भी रहते हैं।
मैं तो देखो ये कहना चाहता हूँ, हौसला किसी का नहीं गिराना चाहिए, हौसला रखना चाहिए। एक युद्ध में लड़ने के लिए फौजी जाता है बॉर्डर पे, जवान हाँ। गोली चलाने के लिए, उसका पहले ही हौसला घटा दो। तो जो कर्नल होता है वो ये कहेगा भाई ढंग से चलाइयो, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं तू भी मारा जाए। वो ये कहता नहीं नहीं, बॉर्डर पर जम के रहियो खड़ा, जो होगा देखा जाएगा, भारत माता जो करेगी। तो युद्ध जीत ही जाते हैं, हारते नहीं है। और अगर कर्नल पहले ही कहेगा देख के चलियो, एक आधी फायरिंग करियो, ज्यादा मत करियो, तो हार भी सकता है। तो इसलिए हौसला किसी का नहीं गिराना चाहिए और हौसला बना के रखना चाहिए हर मैदान में। ये तो व्यापार है, चाहे कुछ भी हो, ये सब्जी है, सब्जी का कुछ नहीं कह सकते आज क्या भाव है, कल का पता नहीं क्या हो जाए, परसों का क्या हो जाए। सब्जी मैंने ऐसे ऐसे देखे, सब्जी एक दिन बिकी 500 की और अगले दिन बिकी 1800 की। ये सब्जी है, इसका कुछ नहीं। गोभी बिकती है, भिंडी बिकती है 50 रुपए किलो, और भिंडी गोभी बिकती है 10 रुपए किलो, और टमाटर बिकता है 10-15 रुपए किलो, और टमाटर बिकता है 100 रुपए किलो। सब्जी है, सब्जी का कुछ नहीं कह सकते। और एक ये हवा बन जाना ऐसी तेजी की, अपने दिमाग में मंदा नहीं रखना चाहिए। दिमाग में रखो जी, जो होगा बढ़िया होगा, परमात्मा जो करेंगे अच्छा करेंगे तो अच्छा ही होगा जी, बुरा नहीं होगा। और जब अच्छा सोचते हैं तो तरीके निकलते हैं, अच्छा होता है जी, परमात्मा अच्छा ही करेगा। हाँ बिल्कुल। तो वैसे भाव की तरफ बढ़ते हैं, भाव की तरफ जी। सूर्या का ले लो, चनौसी वाला जो सूर्या है वो 750 से लेके 800 रुपए की तो आम पोजीशन है। बाकी 800 से 900 जो वीवीआईपी गाड़ी मार्के वाले आ रहे हैं वो बिक रहे। बाकी संभल वाला ले लो आप, संभल वाला 620, 30, 40, 50, कोई 700 बिक जाता है। कोई ज्यादा बढ़िया वीआईपी बना के लाया 750, 800 बिक जाता है। अलीगढ़ वाला 450 से 500 बिक रहा है, कोई ज्यादा बढ़िया 550 बिक जाता है। चित्ती वाले वो 450, 500 बढ़िया है साफ सुथरा तो 550, 600 भी बिक जाएंगे। ज्यादा वीआईपी है तो, वीआईपी नहीं है तो नहीं बिकेगा। सूर्या ये सब सूखे के भाव बता रहा हूँ मैं। बाकी जो है आप सूर्य चंदोसी का चिपसोना ले लो, चंदोसी का चिपसोना 550 से 600, 600 प्लस भी बिक जाता है, 10-20 रुपए कोई मासाखोर क्वालिटी उठा के ले जाए। संभल का 450 से 500 बिक रहा है, कोई वीवीआईपी है तो 520, 30, 50 भी बिक जाता है। अलीगढ़ वाला 350 रुपए से लेके 500 रुपए तक चिपसोना बिकता है। जैसा रेट है, जैसा माल है वैसा रेट है चिपसोने का। बाकी आप सूर्या ग्रेड बता दिए 37-97, 350 से 400 एवरेज रेट है सूखे माल की। थोड़ा छिला है, चाहे कटा है, चाहे ये है, चाहे उतनी ग्रेडिंग नहीं है, या चाहे मतलब माल हल्का रंग। जो वीवीआईपी है वो 400, 425 भी बिक रहे। जो ज्यादा वीआईपी है वो 450, 60, 70 भी बिक रहे। बढ़िया माल है, 80 का भी बिक जाता है, मासा खोर ले जाता है। तो इक्का दुक्का लाट मैंने 500 का भी सुना है, 37-97 का। बाकी एलआर 400, राम जी 400, 450 भी बिक रहा है। एलआर 400, 450 बिक जाता है स्टोर का। बाकी पंजाब वाला ले लो, पंजाब का आलू 400 रुपए के आसपास बिकता है। ये जो है गुजरात वाली गाड़ी है, गुजरात की भी 1-2 गाड़ी, गुजरात वाली अगर पास हो जाए तो 15 रुपए 20 रुपए किलो बिक जाता है अगर पास। डायमंड आलू की बात करें वैसे, डायमंड आलू 600, 650, 700 भी बिक जाता है अलीगढ़ ये चंदोसी वाला। बाकी ये अलीगढ़ वाले इधर संभल का डायमंड आ जाए, संभल का डायमंड 500, 550, 600, कोई ज्यादा बढ़िया 650। अलीगढ़ का डायमंड आ जाए 500 से 600 के भीतर बिकता है। गुल्ली है, गुल्ली की कोई पोजीशन नहीं, गुल्ली 150-60 रुपए बिक रहा। अलीगढ़ का 37-97 का गुल्ला आ जाए, मोटा गुल्ला होगा 320-30, छोटा होगा 270-80, 250 से 300 बिकेगा। हाईब्रिड का गुल्ला 250 से 300 बिकेगा। हाईब्रिड की पोजीशन 300 से लेके 320, 30, 40 है, कोई ज्यादा बढ़िया 350 रुपए हाईब्रिड का गुल्ला है। 250, 350, यही है। अच्छा बम्पर ले ले सूर्या का बम्पर बिक रहा है जी 550 से 600, ये चंदोसी वाला। अलीगढ़ वाला है वो 500, 550, 550 बिक जाए जहां बिक जाए। बाकी संभल भी 550 के आसपास बिक जाता है। 37-97 का बम्पर 400, 450। हाईब्रिड का बम्पर 300, 350, इससे ऊपर नहीं है। हाईब्रिड आलू जो है वो आना पुखराज उखराज बंद हो गया, 302 आ रहे, 302 मान लो, 300, 350 रुपए की पोजीशन है, ज्यादा नहीं है, कोई ज्यादा बढ़िया 350 रुपए। ये 20-30 की तेजी है और ये तेजी बनी रहेगी अभी आगे 20-20, 30-30 करके। जो धीरे धीरे जो तेजी बनती है ना वो टिकी रहती है, और जो एकदम से तेजी बनती है ना 100, 200, 300, 400, वो धड़ाम गिरने की भी बारी रहती है। वो कहावत है ना, कोई आदमी एकदम से सीढ़ी चढ़ता है धाम गिरता है, कोई धीरे धीरे 20-20, 30-30 की जो तेजी बन रही है ना, हो सकता है 15 अगस्त तक ये 150, 200 की तेजी पहुंच जाए। तो वैसा भी ये जैसे 20-30 की जो तेजी है, ये वही शनिवार को जो बनी वही वाली स्टेबल है? हाँ। या कुछ आज और बन सकती है? आज भी हो सकता है 10-20 रुपए का जो बढ़िया माल है, सुपर माल में तो हो ही जाता है। 10 रुपए तो मान के चलो, 10-20 मान लेते, कोई ऐसी बात नहीं। 37-97 बढ़िया 470-80 के बिक गए, क्योंकि शनिवार को 450 तक बिके। क्योंकि हमने देखा ना शुक्रवार को 20-30 की तेजी थी, फिर शनिवार को भी थी जी, गलत तो नहीं कह रहा, और आज भी अगर 10 की तो मतलब 60-70 रुपए की तेजी मान सकते हैं। मान सकते हैं जी, आज भी 10-20 की तेजी मान सकते हैं, और ये तेजी अब धीरे धीरे बनी रहेगी। लेकिन मैं किसान भाई व्यापारी भाइयों से यही कहना चाह रहा हूँ, अब आपका टाइम आया, व्यापारियों का भी अब टाइम आया व्यापार करने का, क्योंकि बीच में उन्हें नुकसान हो रहा था। जो भी व्यापारी आलू खरीद रहे थे ना, किसी गाड़ी में कुछ मिल गया, किसी में चला गया, यही हालत थी। तो अब कुछ मिल जाएगा, मिलने का टाइम आया।
खैर व्यापार इसी का नाम है, किसी में आया, किसी में गया, किसी में मिल गया, उतार चढ़ाव चलता रहता है, लेकिन पैसा भी मिलता तो व्यापारी भाई खुश रहते। कई व्यापारी भाई नुकसान में भी चल रहे हैं। कल एक दो से मेरी बात हुई, वो कह रहे हैं हमने कट्टे खरीद के रख लिए, अब उनकी तो रकम ही बेचारों की, अब वही जाने परमात्मा क्या होना है नहीं होना रकमें, क्योंकि उन्होंने 500 के आलू कोल्ड में खरीद के रखे हैं, 500 550 के, तो 160 भाड़ा लगा लो, 50-60 यहाँ आने का, 50-60 का उसका वो लगा लो, तो अब आप कुछ कह नहीं सकते। स्थितियां जो है इस बार बहुत गड़बड़ रही। गड़बड़ है, लेकिन फिर भी ये हम कहते हैं हौसला बना के रखे और हिम्मत बना के चले। अब जो रेट गिरना था वो तो जो होना था वो तो हो गया, लेकिन हौसला क्यों खो रहे हो? हौसला तो बना के रखो ना, हौसले से ही तो काम होता है ना। अगर हौसला खो दोगे तो काम खराब है। मंडी में माल भेजे और माल को भेजे, आवक थोड़ा कंट्रोल में रखे, 100 के आसपास रखे। अभी अगले महीने बेशक 130-135 कर ले, कोई दिक्कत नहीं 10 तारीख के बाद, लेकिन अभी तो थोड़ा 100 के आसपास ही रखे तो सही है, क्योंकि अभी 60-70-80 गाड़ी की बिक्री है, 10-20 बैलेंस रह जाएगी, हो सकता है 100 भी बिक जाए। शनिवार को शुक्रवार को सिर्फ 17 गाड़ी बैलेंस रह गया था 118 में, तो ठीक बिक्री हुई थी। शनिवार भी बिक्री ठीक हुई थी, आज भी सही होगी, परमात्मा की कृपा बनी रहेगी। और मैं तो कह रहा हूँ बनी रहे, खाटू श्याम बाबा की, राधा रानी मैया की कृपा बनी रहे जी। तो भाई साहब बहुत बहुत आपकी धन्यवाद है, और ऐसी लगातार आपसे अच्छी जानकारी मिलती रहती है। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म कॉन्टैक्ट नंबर 98 71 66 33 98, ओम एंड कंपनी, A1155 A314, आजादपुर सब्जी मंडी जी। तो चलते चलते कहेंगे हर हर महादेव। देख सकते हैं जी, ये गोपाल भाई साहब का कार्ड है, देखिए नंबर लिखा हुआ है इस पे, और संपर्क कर लीजिएगा। धन्यवाद।